Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे प्रोवाइडेड है. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. मूविंग ऑन टू द न्यूज. उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो रिवीजन पर्पस के लिए भी हैं एंड जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे. इनको भी नोट करके चलिएगा. जैसा पहले क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 को किनके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 का रिलीज किया जाता है. ठीक है, ये किस लिए है? ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19. फिर इसमें बताया गया
इसमें 123 इकोनॉमीज के पीपल को सर्वे किया गया एंड उनके फाइनेंशियल सर्विसेज को मॉनिटर किया गया थ्रू आउट 2021. एज पर द रिपोर्ट, लार्ज शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विदाउट फॉर्मल बैंकिंग लिव्स इन इंडिया एंड चाइना. क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में. दिस रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट वीमेन जो है आर मोर लाइकली टू बी अनबैंक्ड देन मैन. फिर बात करें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, इनके हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इनके हेडक्वार्टर रहेंगे. इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2022 का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव कहां पर होगा, किस सिटी में होगा? सिटी पूछा है, या पूछ लेंगे कंट्री. कंट्री आ जाए तो जर्मनी. सिटी पूछ रहा है तो बॉन. बॉन एक सिटी है जर्मनी की जहां पर 2022 का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव होस्ट किया जाएगा. किसके द्वारा? बॉन के द्वारा, जो कि कहां पर है? जर्मनी में है. ठीक है. फिर याद रखो IPBES, ये क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. इन्होंने अनाउंस किया दैट असेसमेंट ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज विल बी रिलीज. एक डाटा रिलीज किया जाएगा ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज. ठीक है. फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज कीपिंग इन माइंड दैट वेलबींग ऑफ द कम्युनिटीज जो डिपेंड करती हैं इन पर फॉर देयर लाइवलीहुड विल बी द फोकस ऑफ द रिपोर्ट, जो कि रिलीज की जाएगी IPBES के द्वारा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. एज पर द RBI's liberalized norms, what is the new limit of external commercial borrowing ECB under automatic route? पहले थी $750 million, अब बढ़ा के कितनी कर दी है? $1.5 billion. करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट आ जाता है आपका किस कंपनी के द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया. याद रखना गूगल के द्वारा आपका ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि अराउंड 10,000 स्टार्टअप्स को हेल्प प्रोवाइड की जा सके इन टायर 2 एज वेल एज टायर 3 सिटीज इन इंडिया. इसी के साथ साथ आपको याद रखना है सबसे टॉप पर, जैसे अगर हम देखें स्टार्टअप वाइज, तो यूएसए टॉप पर होता है, फॉलोड बाय चाइना, और चाइना के बाद आ जाता है इंडिया थर्ड नंबर पे विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. या फिर अगर हम यूनिकॉर्न्स का भी डाटा देखें तो वो यही रहेगा. इंडिया में अभी टोटल हमने जो रिसेंट देखा 103 यूनिकॉर्न्स प्लस होने वाले हैं विद इन सम टाइम. ऑलराइट. और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बेस है स्टार्टअप्स का इन द वर्ल्ड विद नियरली 70,000 स्टार्टअप्स आफ्टर यूएस एंड चाइना. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, गूगल हो जाता है. नेक्स्ट पे आते हैं इलाइया राजा. इनको अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में. पूछा जा रहा है ये किस फील्ड से रिलेटेड है ये पर्सनैलिटी इलाइया राजा? ये आपके म्यूजिक से रिलेटेड है. पीटी उषा, इनको भी अभी सिलेक्ट किया गया था राज्यसभा में. तो ये पीटी उषा किस से रिलेटेड है? ये एथलीट है. ये एथलीट है या फिर ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, पीटी उषा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब अपनी न्यूज पे चलते हैं. काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेंगी ये. सबसे पहली जो न्यूज है इसको मार्क कीजिएगा, कर्नाटका से रिलेटेड. कर्नाटका ने अभी अपनी खुद की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की और ये वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की. कर्नाटका में काफी सारा पोटेंशियल है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. अगर कभी भी हमें किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में एडवांसमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, कि उसमें प्रोग्रेस आए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द की टू सक्सेस. अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो नया टेक्नोलॉजी सामने आएंगे, जो नई रिजल्ट आएंगे उससे हम नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे. नई टेक्नोलॉजी कैसी आएगी? जब कोई नया रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को यूज करना, उसको इंप्लीमेंट करके कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, तभी ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है. इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेंगे मतलब एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे. एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, और नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट में तब आपको उसकी सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च की, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है या फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, तभी वो आपको मार्केट में कंज्यूमर्स उसको यूज कर पाएंगे. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी होती है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए. इसी वजह से कर्नाटका वो पहली स्टेट बना जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की. इसी के साथ साथ इन्होंने एक टास्क फोर्स भी सेटअप की है जो इस इफेक्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी. ठीक है, कर्नाटका ने ही एक टास्क फोर्स भी सेटअप की ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके. ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो पहला सेक्टर कौन सा बना, वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की, वो है आपकी कर्नाटका. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा. सेकेंड न्यूज है आपकी REC. REC क्या होता है सबसे पहले, और CEEW क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म देखते हैं. REC लिमिटेड होता है
आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया CEEW के साथ, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के साथ एक एमओयू साइन किया गया ताकि सस्टेनेबिलिटी आपके डिस्कॉम्स पे वर्क किया जा सके ऑन इंप्रूविंग डिस्कॉम्स ऑपरेशनल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। मतलब जैसे इन दोनों मिलके क्या करेंगे, इस जो प्रोजेक्ट इन्होंने कोलैब किया इसके अंडर आपको इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी फॉर इलेक्ट्रिक कस्टमर्स। जैसे नए एडवांस मीटर सेटअप किए जाएंगे, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम है उसको बेटर किया जाएगा, नेटवर्क्स को इंप्रूव किया जाएगा, कहीं पे वायर्स की कमी है तो वहां पे प्रॉपर वायर्स अगर कटी हुई है, तरीके से नहीं लगी हुई है, कहीं ट्रांसफार्मर्स नहीं काम कर रहे हैं, कहीं पे कट कट के दिन में 1 घंटा बिजली आती है, कभी कहीं कहीं जगह पे होता है कि पूरे दिन बिजली आती है, कहीं पे पावर कट ही नहीं होते, तो वो बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसा पावर कट ना हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके, एक नई फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज के रूप में आ सकें। फिर आपके स्मार्ट मीटर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे इनके द्वारा। इससे क्या होगा, प्रॉपर चेक रहेगा आप कितनी बिजली यूज कर रहे हैं महीने में, आपकी कितनी यूनिट्स यूज हो रही हैं, उन यूनिट्स के हिसाब से आपका कितना बिल बन रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मॉनिटर की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस MOU REC एंड CEEW के द्वारा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मूव्स टू लीडरशिप पोजीशन इन द लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम। हम RTGS की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। इसके अलावा पेमेंट सर्विस जैसे होती है हमारी UPI भी होती है, IMPS होती है, हम देखते हैं। तो ये सारे भी आपकी पेमेंट गेटवेज है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली RTGS की बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली RBI ने एक रिपोर्ट रिलीज की, बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम फॉलो ऑन एक्सरसाइज, जिसने शो करा कि इंडिया एमर्ज एज अ लीडर इन द लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसको हम RTGS बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें अगर हम इंडियन पेमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस की बात करें तो 40 इंडिकेटर्स में यहां पे आया, जिसमें से 16 इंडिकेटर्स में इंडिया लीडर रहा, 10 इंडिकेटर्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा इंडिया ने, 7 इंडिकेटर्स में वीक पोजीशन देखने को मिली, 7 पोजीशंस में मॉडरेट पोजीशन देखने को मिली और 8 पोजीशंस में हमें वीक पोजीशंस देखने को मिली। ठीक है, तो ये था, आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपने देखा कि अब इंडिया में हर शॉप पे आप कहीं पे भी जाते हैं ना, तो UPI के लिए बारकोड पहले से लगा होता है। दैट मीन्स आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं अपने फोन से, जस्ट बाय स्कैनिंग उस बारकोड को आप अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो फिजिकल मनी कम हो जाता है, दूसरा लोग अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। इकोसिस्टम डेवलप होने से क्या होगा, जो आपका ब्लैक मनी होता है उस पर बहुत रोक लगेगी। ब्लैक मनी क्या होता था, फिजिकल मनी लोग पहले छुपा के रखते थे, उसको डिस्क्लोज ही नहीं हो पाता था। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल मनी नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट शो कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली शो कर सकते हैं आपका पैसा कहां जा रहा है, कहां से आपका पैसा आया। तो सब कुछ ऑनलाइन आपका पूरा एक ग्रुप पे रहेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, जिससे आप फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। एंड जिससे क्या होगा, सरकार को आगे आगे मदद ही मिलेगी कि लोगों पे चेक भी रखा जा रहा है, एज वेल एज जो टैक्स लोग पहले छुपा लेते थे अब वो टैक्स सामने आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया इस डाटा में बहुत आगे बढ़ गया है। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, इंडिया ने टॉप किया था विद 40% ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट्स, एंड यहीं पे इसी डाटा पे चाइना सेकंड पोजीशन पे था विद 18% ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर RBI की बात करें, RBI कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, पहले कैलकाटा में था, लेकिन फिर उसको मुंबई महाराष्ट्र पे शिफ्ट कर दिया था इन 1937। नेक्स्ट हम बात करेंगे JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 30 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया। ये JPY क्या आपका, जापानीज येन, जापान की करेंसी है। तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने अभी 30 बिलियन जापानीज येन का लोन प्रोवाइड किया, किसको, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। यहां पे काम किस लिए होगा, आपको देखा जाए तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में ग्रीन हाउस को रिड्यूस करने में काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपका एक इनिशिएटिव लेगा कि ग्रीन हाउस एमिशंस को एंड वर्क्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, उसको सेव करने में आएगा, वहां पे ये JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, आपकी हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें JBIC ने इंडिया को जो ये लोन प्रोवाइड किया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, ये किस लिए प्रोवाइड किया, अंडर ग्रीन प्रोजेक्ट इसको लोन प्रोवाइड किया गया है।
ये ग्रीन इनिशिएटिव क्या है या प्रोजेक्ट क्या है? यह है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। आई रिपीट, ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ये आपका ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बेसिस पे जेबीआईसी ने आपका लोन प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, अगर मैं पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो कौन रहेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? रविंदर सिंह ढिल्लों यहाँ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। 1986 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात कर देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी का एक इनिशिएटिव आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी एक एमओयू साइन किया गया था किनके साथ, या पार्टनर किया गया वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग के साथ। आई रिपीट, वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक पार्टनर किया। ये वीमेन वर्ल्ड बैंकिंग क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इन दोनों ने मिलकर क्या, थर्ड फेज ऑफ जनधन प्लस लॉन्च किया। इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया? थर्ड फेज ऑफ जनधन प्लस। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? एक सेविंग बिहेवियर इन कस्टमर्स। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड की लॉन्च किया गया और 25 डिस्ट्रिक्ट्स में इन उत्तर प्रदेश की इसको लॉन्च किया गया। मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड और 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में यह आपका थर्ड फेज ऑफ जनधन प्लस लॉन्च किया गया, जो कि किसके साथ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का टाई अप वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग के साथ रहेगा। एम क्या रहेगा कि जो लो इनकम वीमेन है ना, और उनको पार्टिसिपेशन, उनको प्रमोट करना ताकि वो पार्टिसिपेट करें इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उनको बताया जाए कि आप पैसे सेव कैसे करते हैं, बिजनेसेस कैसे करते हैं, कहाँ से कहाँ पैसा जाता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस उनको क्रिएट की जाए, अपने पैसे आप कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप महीने के महीने अपनी सेटअप कर सकते हैं कि आपके महीने के महीने पैसे सेव होते रहें, एसआईपी करा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बताया गया। ठीक, चलिए अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेसिफिकली क्या है? ये इनिशिएटिव है जो ट्रेन करता है। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा धन प्लस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ये क्या है? ट्रेन करता है एंड वर्क करता है विद ओवर 2000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड विद मोर देन 1000 women business correspondents to educate them to assist female clients and their representative locations। उनको वहीं पे ट्रेन करना, उनको बताना। ये encourage करता है वीमेन होल्डर्स को डिपॉजिट 500 रुपीज मंथली फॉर 5 मंथ, जो कि उनको क्वालिफाई कर देंगे इन फॉर अ PMJDY OD लोन फॉर अप टू 10,000 रुपीज। मतलब अगर आप महीने के 500 रुपए देंगे तो फिर आपको 10,000 तक के लोन के लिए आप वैलिड भी हो जाएंगे। ये इनको इनिशिएटिव एंकरेज करता है। इससे क्या होगा? लोन से वो अपना छोटा बिजनेस खोल सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खोल सकती हैं, जिससे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फ्लो आ जाएगा उनके पास। वो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको बेचेंगे और उनको फिर क्या होगा? उससे अर्निंग होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। काफी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा अभी एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। ये स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन 2 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मिला के बनाया गया है। वो है मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान एंड मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान। इन दोनों को टाई अप किया गया, इन दोनों को मिलाया गया और एक नया प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, वो है स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। ये जो प्रोडक्ट है ना, ऑफर करिएगा वेल्थ क्रिएशन थ्रू मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स एंड सिंप्लीफाइज प्रीमियम पेमेंट्स विद एडिशनल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल की। जैसे हमने डिस्कस किया था, गूगल के द्वारा अभी एक स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के अंडर टायर 2 और टायर 3 के लोगों को हेल्प किया जाएगा। 10,000 स्टार्टअप्स को इंडिया में, इन टायर 2 और टायर 3 के लोगों को, इन 10,000 स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाएगा ताकि नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। आप बिजनेस कैसे रन करना है, आपको बिजनेस का इकोसिस्टम क्या होता है, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, फिर आपको डिजिटली यूज करना, आपको नेटवर्किंग सिखाना, मार्केटिंग सिखाना, ये सारा काम करा जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं गूगल के यहाँ पर जो इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं, उनके द्वारा बात की जाएगी इन स्टार्टअप्स के साथ। ठीक है, याद रखिएगा ये एक 9 वीक का स्टार्ट इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आपको एक और डाटा याद रखना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएसए टॉप पर होता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, फिर चाइना आ जाता है और फिर तीसरे नंबर पे है इंडिया विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। मूविंग ऑन, गीता गोपीनाथ।
काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके बिहाफ पे। आपको याद रखना है गीता गोपीनाथ ये पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, 2019 से 2022 के बीच में इनका टर्म रहा था। फिर याद रखना ये न्यूज में भी क्यों है, क्योंकि IMF की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में इनको फीचर किया गया है। ये पहली वीमेन बनी और सेकंड इंडियन बनी। पहली वीमेन तो समझ आता है, लेकिन सेकंड इंडियन मतलब इससे पहले कौन रह चुके हैं, वो इंडिया के रघुराम राजन थे, जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपॉइंट किया गया था 2003 से लेकर 2006 के बीच में। फिर अगर गीता गोपीनाथ की ही बात करें, ये आपको याद रखना है इनको प्रमोट कर दिया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी थी, गीता गोपीनाथ। और इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की गई थी, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के द्वारा। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती है इंडिया की। अगर बात करें गीता गोपीनाथ, इनको अभी फीचर किया गया IMF की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में, इसलिए ये न्यूज में थी अभी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की वो पहली कंपनी कौन सी है जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला। किस लिए मिला, लिथियम आयन सेल्स के लिए मिला। इसको देखो ऐसे भी लिखेंगे LION सेल्स, LION सेल्स, ये जो होता है लिथियम आयन सेल्स होते हैं, इनके लिए स्पेसिफिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला। किसको, हैदराबाद बेस्ड कंपनी गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। अभी रिसेंटली इंडिया, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, इसको ऐड किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में ऑफ यूनेस्को। मतलब इंटेंजिबल होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो एक फेस्टिवल तो एक वाइब होती है, आप उसको फील करते हैं, आप उसको महसूस करते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते फेस्टिवल को। जैसे आप पानी को टच कर सकते हैं, बोर्ड को टच कर सकते हैं, अपने पेंसिल या अपनी बुक्स को टच कर सकते हैं, ऐसे आप फेस्टिवल को टच नहीं कर सकते। तो ये होता है इंटेंजिबल। तो अभी इंडिया को इलेक्ट किया गया है, याद रखिएगा, 4 साल के लिए फॉर द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंडिया को 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया। कब से कब तक, 2022 से लेकर 2026 तक। इससे पहले भी इंडिया इनमें ऐड किया जा चुका है इन दिस इंटर गवर्नमेंटल कमिटी। वो था 2006 से लेकर 2010 और 2014 से लेकर 2018 में भी पहले इंडिया को ऐड किया जा चुका है। और जो इंडिया का विजन रहेगा 2022 से 2026 तक, वो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को आगे प्रमोट करना एंड उसकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, चलिए इंडिया को फिर कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 2022 से 2026 के लिए। और किस में ऐड किया गया, ICG ऑफ यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन फॉर द ICH, जो कि है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। नेक्स्ट, यहां पे 24 मेंबर हैं इसमें, एंड इज इलेक्टेड इन द जनरल असेंबली ऑफ द कन्वेंशन एज पर द इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन। और जो स्टेट्स मेंबर ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years आफ्टर अ वोटिंग सिस्टम। तो अब 2022 से 2024 तक इंडिया अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने CII इलेक्टेड आर दिनेश एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन ऑफ TVS Supply Chain Solution Limited and Director at TVS Automobile Solution as the President Designate for 2022-2023। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, CII also elected संजीव पुरी as the Chairman and Managing Director of ITC Limited as the Vice President। फिर अगर मैं बात करूं संजीव बंसल की, संजीव बंसल जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के, ये इन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2022 से 2023 के लिए, ये भी याद रखिएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने अपॉइंट किया प्रीतोष त्रिपाठी को एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये अपॉइंटमेंट। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, प्रीतोष त्रिपाठी। 2022 जुलाई 5 से ये इफेक्टिव इनका टर्म शुरू हो जाएगा। ये किसको रिप्लेस करेंगे, किनको सक्सीड करेंगे, प्रकाश चंद्रा कंडपाल को ये रिप्लेस करेंगे, सक्सीड करेंगे टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे यशपाल शर्मा जी की। इनको अभी एयर कार्गो फोरम ऑफ इंडिया ACFI ने अपना नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। किनको? यशपाल शर्मा को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखना। यशपाल पर शर्मा भी क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्काईवेज ग्रुप हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ACFI। ACFI के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं यशपाल शर्मा। फिर नेक्स्ट हम ये न्यूज में देखा था, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया एक नई स्कीम कैश अवार्ड के नाम से फॉर नेशनल वेलफेयर एंड पेंशंस टू स्पोर्ट्स पर्सन। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लाएगा उनको ये कैश अवार्ड स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इनको नेशनल वेलफेयर, फिर अवार्ड्स, फिर पेंशन टू सपोर्ट स्पोर्ट्स पर्सन, इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस कैश अवार्ड स्कीम। ठीक है, किन स्पोर्ट्स पर्सन को? स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लाएगा इंडिया के लिए, उनको। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अलग दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, वो है जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनको असैसिनेट किया गया था, मतलब इनको 2 बार शॉट किया गया, 2 बार गोली मारी गई जब ये कैंपेन कर रहे थे फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन नारा जापान में ही इनको गोली मारी गई। 2 बार इनको 2 गोलियां लगी, और जिसने इनको गोली मारी वो 41 साल का व्यक्ति था, वो भी नारा से ही बिलोंग करता है। उसका नाम है टेटसुया यामागामी। टेटसुया यामागामी ये वो व्यक्ति है जिन्होंने शिंजो आबे को गोली मारी 2 बार, और इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। शिंजो आबे, काफी अच्छे रिलेशन थे इंडिया के शिंजो आबे के साथ, एंड इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कल इनको दुख अपने ट्विटर पे ट्वीट करके दुख शाहिद किया। ठीक है, तो शिंजो आबे इनका निधन हो गया, काफी सैड न्यूज है। मूविंग ऑन, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स। न्यूज अभी हमने डिस्कस कर ली, MCQ भी देख लिए थे। अब आके वन लाइनर्स को डिस्कस करते हैं, जल्दी से जल्दी रिवाइज कर देते हैं जो हमने सारा पढ़ा, क्विक रिवीजन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, और एक टास्क फोर्स सेटअप की गई इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। REC-CEW ने एक MOU साइन किया टू improve operational and financial sustainability of DISCOMs. India emerged as the leader in the large value digital payment service in RBI RTGS में। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक इंक लोन पैक्ट साइन किया, JPY मतलब 30 बिलियन जापानीज येन का, विद जापान बैंक ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन। फिर आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड WWB, इन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ बड़ौदा जनधन प्लस, कहां पर? उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। आई रिपीट, ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, इन्होंने पैक्ट साइन किया 30 बिलियन जापानीज येन का, किसके साथ? JBIC क्या होता है? JBIC है आपका जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरगवर्नमेंटल नहीं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशंस। फिर गूगल ने अनाउंस की थी स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव की 10,000 स्टार्टअप्स को इन द टायर 2 और टायर 3 सिटीज में स्किल्स के बारे में प्रमोट करना, उनको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, B2B, B2C, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना। गीता गोपीनाथ की बात करें, ये पहली वीमेन बनी और सेकंड इंडियन वीमेन जिनको फीचर किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में, और ये पहली फीमेल चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, और इसका हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन DC में। गोदी जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये वो पहली कंपनी बन गई जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिला फॉर मेड इन इंडिया लिथियम आयन सेल्स के लिए। इंडिया इलेक्टेड टू द IGC ऑफ यूनेस्को 2003 का कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको प्रोटेक्शन के लिए इनका जो मेन मोटिव रहेगा 2000, और ये 4 साल के लिए इंडिया इलेक्ट किया गया है इस पोजीशन में, जो है 2022 से लेके 2026 तक। एम क्या रहेगा? टू सेफ गार्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर CII की बात करें, इन्होंने R दिनेश को इलेक्ट किया एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर 2022-23।
SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इन्होंने प्रीतोष त्रिपाठी को नया MD एंड CEO अपॉइंट किया। ACFI इन्होंने एक न्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया और यशपाल शर्मा को अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ACFI। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्चेस अ रिवाइज स्कीम फॉर कैश अवार्ड्स नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और बोला गया कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लाएगा वो इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। देन आ जाते हैं जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। काफी सैड न्यूज बट आपको याद रखनी है, शिंजो आबे जिनका निधन हो गया, जिनको 2 बार शॉट करके 2 बार गोली मारी गई, वो कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? वो थे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आते हैं अब होमवर्क पर। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, किनको हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? पहले ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट कोलंबिया के कौन बने? दूसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश बोरामी ये कहां पे मिली थी? तीसरा क्वेश्चन, ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया इनमें से कौन सा है, बताइए। चौथा क्वेश्चन, The Lancet microbe, one of the most antibiotic resistant strain of the typhoid causing bacteria originated in which country? I repeat, as per the recent study, the Lancet microbe जो कि most antibiotic resistant strain of typhoid है, जो बैक्टीरिया जो टाइफॉइड को कोज करता है, अभी किस रीजन में मिला है, बताइए। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, हु रिसेंटली बिकेम इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी। मैं हिंट दे देता हूं, जो ये अपॉइंट की गई है ना, ये इंडियन एम्बेसडर टू भूटान है अभी करंटली, और इनको अभी नया रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, और न्यूयॉर्क में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। बताइए क्या नाम है? महिला का नाम है, वीमेन है, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड यू नो द ड्रिल। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आया, आज आपको नया कुछ सीखने को मिला, आपकी रिवीजन अच्छे से हुई, आपको सेशन पसंद आया, तो आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके क्या व्यूज हैं। क्या हमें ये सेशन ऐसी सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? क्या और कोई वीडियोस हमें लानी चाहिए तो नहीं? और फ्रेंड्स, क्वार्टरली वीडियो का हमारा सेकंड सेट जल्दी ही आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर इट। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके रिवीजन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।